स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है रेंसिडिटी। और इसमें हम पहले रेंसिडिटी की डेफिनेशन जानेंगे कि रेंसिडिटी होता क्या है। उसके बाद हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। जब भी कोई फैट या ऑयल, ठीक है, फैट या ऑयल क्या किया जाए, कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो खुला छोड़ने पे क्या होता है, आप देखेंगे कि उस फूड से या उस चीज़ से क्या होता है, स्मेल आना, अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट होती है। मतलब जो आपको अच्छी ना लगे, यानी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंसिडिटी प्रोसेस कहलाता है। और हम इस कंडीशन में जब फूड से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये फूड कैसा हो गया है, रेंसिड फूड हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फैट या ऑयल जिस भी फूड में प्रेजेंट हैं, या सिंपली यही दोनों चीज़ें हैं अलग अलग, तो इनसे स्मेल आना स्टार्ट तब होती है जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं। और एयर में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। जब ऑक्सीजन पाई जाती है तो इसका मतलब फैट और ऑयल किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो रेंसिडिटी कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। लिखिए डेफिनेशन, द एरियल oxidation of fat and oil to products having unpleasant smell एंड टेस्ट भी क्या होता है, उस चीज़ का खराब हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल टू प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑयल और फैट है, उसमें कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब थ्रू द एयर। ठीक है, एयर के थ्रू अगर कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऐसा होने पे जो भी फूड है उसमें क्या हो, अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाए और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। हाँ, इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं, एंड दिस फूड इज अनफिट फॉर अस। जैसे जब स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है तो वो फूड हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, वो फूड हम नहीं खाते हैं। अनफिट फॉर अस इन ईटिंग, खाने में होता है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर के थ्रू अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें ऑयल और फैट पाया जाता है और उसमें से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, और ये अगर चीज़, वो चीज़ जो है हमारे लिए खाने में अनफिट हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो होता है रेंसिडिटी प्रोसेस, इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रात की को, जैसे हमने कोई सब्जी बनाई या कुछ भी किया तो रात में रखी हुई सब्जी, ऐसा तो नहीं होता है कि हर बार सुबह खाने वाली नहीं होती, कभी कभी ख़राब हो जाती। तो ख़राब कब हो जाती, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है। एयर के कांटेक्ट में आने पे उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये है कि किस तरीके से हम, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ करें और इस रेंसिडिटी प्रोसेस को होने से रोकें। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहला क्या तरीका है। इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर बताते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही हो जाएगा कि हम फूड को कहाँ रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रिवेंशन
और प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया कि हम उसको क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें। और रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगा। क्यों धीरे धीरे होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए जो रेंसिडिटी का रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अब सिंपल सी बात, तो एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है कि गर्मी के टाइम में अगर नॉर्मल सा हम सब्जी बाहर रख देते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं इसको हम बाहर रख दें उठा के, और एक हम होता है इसको फ्रिज में रख दें, तो हम देखेंगे कि बाहर की रखी हुई चीज़ जो है वो खाने लायक नहीं रहती, बल्कि अंदर जो रखी चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खाने लायक रहेगी, लेकिन इस वाले से टाइम जो है इसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर रखी चीज़ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जल्दी होता है और रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीज़ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे होता है। ख़राब होगी मगर कुछ टाइम के बाद ख़राब होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं इसमें हम, सेकेंड पॉइंट, बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड जो हम रख रहे हैं वो किस में रखा होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखा होना चाहिए। अब एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, और जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, जल्दी नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड देखते हैं क्या है, इसे लिख लीजिए आप। थर्ड पॉइंट जो है वो है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करें, रोक दें, उन चीज़ों का हम यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को रोक रहे हैं, इसका मतलब वो कैसे होते होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। पहली चीज़ तो आप यही लिख सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा चाहें तो लिख लें कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये जब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, ये खुद में जो है ऑक्सीडाइज होते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन बाहर से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से दो, आपको पूछा जा सकता है कि कोई दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताइए जिनका हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है BHA। अब BHA का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अभी आप इसका फॉर्मूला नहीं समझ पाएंगे, फिलहाल आप इसको ये याद कर लीजिए कि BHA के इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और ये क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं, उसका नाम है BHT। इसका नाम क्या है, ब्यूटिलेटेड, बी से वही चीज़ हो जाएगी, हाइड्रोक्सी, H से वही सेम चीज़ हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे A था तो A के लिए क्या आया था, एनिसोल आया था, T के लिए क्या आएगा, टोल्यूइन आएगा। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद कर लीजिएगा, ये MCQs टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताइए। इसके बाद देखते हैं जो एक और है, लास्ट वाला देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप। जो चौथा ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे हम रोक सकते हैं रेंसिडिटी को, वो है बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस कहाँ होती है, आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं या जो कुरकुरे वगैरह आते हैं जो आप लोग खाते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी गैस आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा वो फूले फूले से रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक हवा भरी होती है। ठीक है, तो वो हवा एक्चुअल में क्या होता है, गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर उस
नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन गैस करती क्या है, जो और सारी गैसेस हैं उनको रिएक्ट करने से रोकती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर अब वही पैकेट थोड़ा सा खुल जाए कहीं से भी, तो देखेंगे जब आप उसके अंदर की नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, जो बाहर से ऑक्सीजन है वो उसके अंदर आएगी, और अंदर जब उस पैकेट के अंदर की रखी चीज़ में ऑक्सीजन एंटर करेगी तो वो क्या होगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करेगी तो फूड को क्या कर देगी, रैंसिड कर देगी। इसलिए आप जब उसको खाएंगे तो देखेंगे उसका टेस्ट अजीब सा हो गया, तो आप खुले हुए पैकेट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो और सारी गैसेस जो भी बाहर हैं उनको उस फूड से बचाती है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया कि फूड को हम अगर नाइट्रोजन गैस की किसी भी चीज़ में पैक कर दें तो भी रैंसिडिटी प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो आपने 4 तरीके देख लिए कौन कौन से हैं, और इसके साथ आपने डेफिनेशन भी देख ली, और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड बेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।